प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको शालोम। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह आप सबके ऊपर बहुत आयत से होता रहे। आइए हम एक पद को पढ़े और मैं आज आपको उत्साहित करना चाहता हूँ कुछ आपके जीवन से, और एक पद के साथ हम आज एक बात को शुरू करने जा रहे हैं। आइए हम यूहन्ना की इंजील, यूहन्ना का सुसमाचार की किताब को हम देखें, उसके 10वें अध्याय को, और उसके हम एक पद को हम देखेंगे। 10वें पद के 10वें पद में हम देखते हैं यूहन्ना के सुसमाचार की किताब में, सुसमाचार की पत्री में हम देखते हैं वहाँ पर क्या लिखा है। चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने, घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं। इस वचन को आपने ध्यानपूर्वक सुना और सच में ये अपने आप में बहुत बड़ा अर्थ समाता है। मैं कहूँ तो पूरी दुनिया का उत्तर ये अपने आप में समाने की कोशिश कर रहा है ये वचन। और यहाँ पर कहने वाला कौन है? यहाँ पर यीशु मसीह बात कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह बात कर रहा है और वो अपने लोगों के बीच में ये सारी बातें कह रहा है। चोर किसी और काम से नहीं आता है, वो केवल चोरी करने, घात करने और हत्या करने और नष्ट करने आता है। ये चोर कौन है? ये चोर शत्रु है। ये चोर आपका शत्रु है जो हमेशा क्या करता है? चोरी करने, घात करने, हत्या करने। और ये शत्रु कहाँ काम करता है? ये शत्रु आपके दिमागों में काम करता है। ये इंसान की बुद्धि में काम करता है। ये हमारी बुद्धि के साथ लड़ता है ये शत्रु, और हम गिर जाते हैं। ये शत्रु किस लिए आया? ये घात करने, हत्या करने, हमें नष्ट करने आया। आप हर एक व्यक्ति से पूछ लीजिए, वो बिखरे पड़े हैं, टूटे पड़े हैं, खोए पड़े हैं, अशांति से भरे पड़े हैं, जीवन में निराशा में हैं। अपने को खुश करने के लिए वो अलग अलग चीजों का सहारा ले रहे हैं। वो दोस्तों का सहारा लेते हैं, कोई पैसों का सहारा ले रहा है, कोई सेक्स का सहारा ले रहा है, कोई रिश्तों का सहारा ले रहा है, कोई बड़े पदों का सहारा ले रहा है, परंतु सच में उन्हें शांति नहीं मिल पा रही है, उन्हें पीस नहीं मिल पा रही है, उन्हें आनंद नहीं मिल पा रहा है। क्यों? क्योंकि हम किसके अधीन हैं मेरे प्रियो? हम शैतान के अधीन हैं, हम शत्रु के अधीन हैं। और वो शत्रु क्या करता है? हमेशा वो घात करता है, वो हत्या करता है, वो नष्ट करता है, वो चोरी करता है। वो घात सिर्फ आपको शारीरिक रूप से घात नहीं करता है, बल्कि आपको भावनात्मक रूप से भी घात करता है। आपकी शारीरिक चोरी नहीं करता, आपकी भावनात्मक चोरी भी करता है। आपको वो नष्ट करता है, वो खत्म करने को आपको आया है। आप जी तो रहे होंगे, परंतु वास्तविक रूप से आपसे वो आनंद, वो शांति, वो चैन, वो आराम खो गया होगा। आप कह रहे होंगे यदि मैं उस जगह पे पहुंच जाऊंगा तो शायद मैं वो पा लूंगा, वो खुशी, वो शांति, वो चैन और अमन में पा लूंगा। पर जब आप उस जगह पर पहुंचते, अपने संघर्षों से, अपने परिश्रम से, अपने कष्टों से आप खाली हाथ लौट आते हैं। आप और मैं खाली हाथ लौट आते हैं, क्योंकि वो शत्रु हमेशा तैयार रहता है, वो हमेशा लड़ता रहता है आपसे, वो हमेशा आपको घात करता है, वो चोरी करता है, वो आपको नष्ट करने को आया है। परंतु आज मैं आप सब प्रिय भाई बहनों को एक संदेश देने को आया हूँ
एक शांति का सुसमाचार देने को आया हूँ, जो आगे यहाँ पर पद लिखा हुआ है मेरे प्रियो। परंतु यीशु मसीह ने कहा, मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुत आयत का जीवन पाए। हालेलुया। सच में आप जीवन पाएं और बहुत आयत का जीवन पाएं। यीशु मसीह आपसे वादा कर रहा है, मैं इसलिए आया हूं। यीशु मसीह इसीलिए आया इस दुनिया में ताकि वो लोग जो अब तक घात हो रहे थे शत्रु के द्वारा, जो अब तक जिनकी जिंदगियां चुराई जा रही थी, जिनकी खुशियां चुराई जा रही थी, जिनके जिंदगी से चैन अमन चुराया जा रहा था, जो नष्ट हुए जा रहे थे, जो भावनात्मक रूप से क्षीण होते जा रहे थे, जो गिरते और गिरते और गिरते चले जा रहे थे अपने जिंदगी में, प्रभु यीशु मसीह आपसे कहना चाह रहा है मेरे प्रियो कि यीशु मसीह इसीलिए आया ताकि जो घात हुए हैं, जो उस चोरी का नुकसान उठाए हैं, जिन्होंने वो नष्ट भुगता है, यीशु मसीह आपके लिए जीवन देने आया है और बहुत आयत का जीवन देने आया है। ये क्या बहुत आयत का जीवन क्या हुआ? बहुत आयत का जीवन का अर्थ होता है जिसमें शांति है, जिसमें आनंद है, जिसमें आशा है, जिसमें प्रतिज्ञाएं हैं, जिसमें प्रभु का बरकत है। ये बहुत आयत का जीवन क्या हुआ? वो जीवन हुआ क्या? एक जिंदगी का वैल्यू, एक जिंदगी का मूल्य हमें तब पता चलता है जब डॉक्टर बोलता है कि जब हम मरने को थे और एक हम बच गए, और तब हम समझते हैं कि सच में मेरा जीवन कितना मूल्यवान था। मैं जिंदगी जी रहा हूँ, मैंने जीवन जिया है। तब हमें महसूस होता कि वाह कितना बहुमूल्य था जीवन। पैसा आ जाएगा चला जाएगा, परंतु जीवन दोबारा नहीं मिलता। यीशु मसीह इसीलिए आया भाइयों बहनों कि आपको जीवन मिले। यदि आप जीवन की तलाश कर रहे हो, यदि आप सोच रहे हो कि मेरे पास वैसा जीवन नहीं जैसा होना चाहिए, मैं आपको एक सुसमाचार दे रहा हूं। मैं एक गुड न्यूज़ आपको देना चाह रहा हूं। आप यीशु मसीह पर विश्वास करिए, आप यीशु मसीह पर फेथ करिए, आप यीशु के पास आइए, क्योंकि यीशु मसीह इसीलिए आया वो जीवन दे और बहुत आयत का जीवन दे। वो बहुत आयत का जीवन क्या है? वो वही जीवन है जिसमें आनंद है, जिसमें शांति है, जिसमें आशा है। यदि हम और एक भाग को देखें, और यूहन्ना की ही सुसमाचार की पत्री में लिखा है, जो कोई, यीशु ने कहा, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है उसके हृदय से जीवन की जल की नदियां बह निकलेगी। हालेलुया। पहले वादा कर रहा है परमेश्वर, जिन्होंने चोट खाई, जिन्होंने दर्द खाए, जिन्होंने शत्रु के द्वारा गिराए गए, प्रभु कह रहा है मैं इसलिए आया हूं ताकि वो जीवन पाए और बहुत आयत का जीवन पाए। आगे जब हम देख रहे हैं कि यीशु मसीह ने कहा जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय में जीवन की जल की नदियां बह निकलेगी। हालेलुया। जब आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, आप जीवन के सोता बन जाते हैं, आपसे वो जीवन बहने लग जाता है और लोग भी उस जल में से पीने लगते हैं। आपका जीवन जल उमड़ने लगता है। लोग दूर से कह लेंगे कि सच में तुम्हारे जीवन में क्या है कि तुम इतने खुश हो, तुम इतने आशावान हो, तुम इतने शांति से भरे हो। मैं तो बहुत बड़े पद में हूँ, आप तो बहुत छोटे पद में हो, आप उतना नहीं है जितना मैं हूँ, पर फिर भी आप मुझसे ज़्यादा खुश, मुझसे ज़्यादा शांति रख रहे हो। वो कहता है कि मैंने यीशु पर विश्वास किया। हालेलुया। यीशु मसीह इसीलिए आया मेरे प्रियो, वो हमें बचाने को आया है, वो हमें जीवन देने को आया, वो हमें शांति देने को आया है।
और यदि आप हमेशा के लिए अपने जीवन में शांति बरकरार रखना चाहते हैं, आप उस पर विश्वास करिए, आप उस पर विश्वास करिए। क्योंकि यीशु ने कहा कि भले चंगों को वैद्य की आवश्यकता नहीं है, जो ठीक है उनको डॉक्टर की आवश्यकता नहीं है, परंतु यीशु ने कहा मैं इसलिए आया हूँ, मैं जो बीमार हैं मैं उनके लिए आया हूँ। यीशु मसीह आपके लिए आया है। यदि आप दिल के मरीज हैं, यदि आप अशांति के मरीज हैं, यदि आप जीवन की हारता के मरीज हैं, प्रभु यीशु मसीह आपको बुलाने आया है। यीशु मसीह आपसे कह रहा है, बेटा बेटी मैं आपसे प्यार करता हूँ, मुझे अपने जीवन में मौका दे, मैं तुझे अपने आप को तुझ पर प्रकट करूँगा। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर दयालु है, वो आपसे प्यार करता है। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि अपनी सारी चिंताओं को मुझ पर डाल दे, क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है। पहला पत्रस 5:7 में कुछ स्पष्टता से यही कहा गया है कि अपनी सारी चिंताओं को मुझ पर डाल दे, क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है। क्योंकि वो आपसे प्यार करता है, वो इसीलिए आया दुनिया में, इसीलिए उसने अपना जान दिया ताकि आपको जीवन मिले और बहुत आयत का जीवन मिले। जब वो क्रूस पर बलिदान हो रहा था मेरे प्रिय यीशु मसीह, तो वहां पर आर्दन प्रदान हो रहा था, वहां पर प्रतिस्थापना हो रही थी, आपकी मृत्यु बदल रही थी। यीशु की मृत्यु ने आपको जीवन दे दिया। उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए। हालेलुया। वो चंगे सिर्फ आप शारीरिक बीमारी में नहीं हुए, वो चंगे आप भावनात्मक बीमारी में भी हुए। वो चंगाई आपके डिप्रेशन में है, वो चंगाई एंग्जाइटी में है, वो आपके घबराहट में है, वो चंगाई आपकी बीमारियों में है। उसके कोड़े खाने से आप चंगे हुए। आपको यदि शारीरिक चोट लगी है, यीशु मसीह वो उस कोड़े खाने से आप चंगे हुए हैं। यदि आपको भावनात्मक चोट लगी है, तो यीशु मसीह ने आपके लिए कोड़े खाए और आप चंगे हुए। हालेलुया। प्रभु आपको बचाना चाहता है, वो आपको बताना चाहता है कि मैं तुम्हें जीवन और बहुत आयत का जीवन देने को आया हूं। पर जब आप फेथ करेंगे, जब आप उसको मौका देंगे अपने जीवन में, हाँ प्रभु मैंने आपको इससे पहले कभी नहीं जाना, मैंने भाई के द्वारा सुना, मैंने टीवियों के द्वारा सुना कि कोई है यीशु मसीह। आप अपना परिस्थिति उस प्रभु के सामने रखिए, आप पुकारेंगे उसको, वो आपको उत्तर देगा, क्योंकि वो जिंदा प्रभु है, वो जिंदा खुदा है। वो आपसे प्यार करता है क्योंकि वो पूरी मानव जाति का उद्धार करता है, वो हर एक धर्म के लोगों का उद्धार करता है। वो आपको बचाना चाहता है, वो आपको जीवन देने चाहता है, वो आपको अनंत काल का जीवन देना चाहता है, वो आपको बचाना चाहता है। प्रभु का वचन कहता है कि हे बोझ से दबे हुए लोगों, हे सब परिश्रम करने वालों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आपको परमेश्वर बुला रहा है आराम देने के लिए। मेरे पास आओ, जो तुम बोझ से दबे हुए हो, परिश्रम से थक गए हो, अपने जीवन से हार गए हो, मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यीशु ने वादा किया है कि मैं तुम्हें जीवन और बहुत आयत का जीवन देने को हूं। आप उस परमेश्वर के पास विश्वास करिए, आप जान लेंगे कि सच में ये बातें सत्य है, ये बातें सत्य है। यदि आपने जीवन के किसी मोड़ पर अपने यीशु को पुकारा है, तो आपका पुकारना कभी व्यर्थ नहीं जाएगा मेरे प्रियो। पर यदि आप विश्वास से पुकारेंगे, प्रभु आपको शांति देना चाहता है, वो इसीलिए आया है, वो आपके जीवन में बचाना चाहता है, वो इसीलिए आया। भले चंगों को डॉक्टर की आवश्यकता नहीं है, वैद्य की आवश्यकता नहीं है, परंतु यीशु मसीह बीमारों के लिए आया है। यदि आज आप बीमार हैं, यदि आप किसी भी जाति, धर्म, कुल, भाषा से, पर यदि आप बीमार हैं, तो आपको यीशु की जरूरत है और यीशु आपके लिए उपयुक्त है। यीशु मसीह आपके लिए
के लिए प्रस्तुत है। यीशु मसीह आपके लिए हजूर है, मौजूद है वो यहाँ वहाँ पर आपके लिए। पर यदि आप विश्वास करेंगे, परमेश्वर आपसे यही चाहता है कि आप उसका आनंद ले पाएं, उस जीवन का जो उसने आपके आगे रखा है। वो तभी मिल पाएगा जब आप उस पर विश्वास करेंगे। परमेश्वर का अनुग्रह आप सबके ऊपर हो। और एक बार फिर से मैं वही बात को दोहराऊंगा जो हमने अभी शुरुआत करी थी। यूहन्ना 10:10 में लिखा था, चोर किसी और काम से नहीं आया परंतु केवल चोरी करने, घात करने, नष्ट करने को आता है। परंतु यीशु इसलिए आया कि ताकि वे जीवन पाएं। और कैसा जीवन पाएं? बहुत आयत का जीवन पाएं। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे और प्रभु पर आप फेथ करिए, विश्वास करिए और जवाब आपके पास होंगे। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, भजन संहिता कहता है कि चखकर देखो मैं कितना भला परमेश्वर हूँ। आप चखिए। यदि आप दुखी हैं तो आप चखिए परमेश्वर को। यदि आप परेशान हैं तो चखिए परमेश्वर को। यदि आप निराश हैं तो चखिए परमेश्वर को। वो आपको उत्तर देगा। जब आप उसको जानेंगे वो आपको आजाद करेगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, यदि मनुष्य का पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करे, यदि यीशु मसीह आपको स्वतंत्र करे तो आप सचमुच स्वतंत्र होगे। तुम सत्य को जानोगे, उस सत्य आपको और मुझे आजाद करेगा। हालेलुया। आप उस सच्चाई को जानिए, वो आपको आजाद करेगा। वो आपको जीवन का अर्थ बता देगा। जीवन वही दे सकता है मेरे भाइयों बहनों जिसके पास जीवन है। मरा हुआ व्यक्ति कभी आपको जीवन नहीं दे सकता है। जीवित परमेश्वर ही आपको जीवन दे सकता है। वो जीवन के अर्थ को समझा सकता है। मेरे प्रियो, इस दुनिया में किसी ने सही जीवन नहीं जिया है, किसी ने अच्छा जीवन नहीं जिया। हमारी नज़र हो सकती है, हमारी नज़र में अच्छा जीवन हो सकता है, परंतु परमेश्वर की नज़र में किसी ने भी अच्छा जीवन नहीं जिया। क्योंकि रोमियो की किताब कहता है कि एक भी धर्मी नहीं है, एक भी परमेश्वर को पुकारने वाला नहीं है, एक भी परमेश्वर को ढूंढने वाला नहीं है। सब ने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से दूर हुए हैं। सब परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। परंतु प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर का वरदान हम पर ऐसा हुआ कि यीशु मसीह हमारे लिए उद्धारकर्ता बना। हमारे लिए यीशु मसीह आया ताकि हम जीवन पाए और बहुत आयत का जीवन पाए। परमेश्वर में अनुग्रह ये है हुआ कि हम ये विश्वास से हमारा उद्धार हुआ। हम विश्वास से बचाए गए हैं। प्रभु आपको बचाना चाहता है, मुझे बचाना चाहता है। तो प्रभु कहना चाहता कि मुझे चखो मैं कितना भला परमेश्वर। आपने जीवन के किसी भी मोड़ पर उस प्रभु को जाना है, आपके पास उत्तर होगा। परंतु यदि आपने विश्वास से उसे पुकारा हो, आपके पास उत्तर आपके पास होगा। आप खुद इसके गवाह ठहरेंगे कि वो परमेश्वर कैसा है। वो प्रभु आपके लिए है, वो मेरे लिए है। वो बचाना चाहता है आपको। वो जीवन में आपको जीवन के अर्थ को देना चाहता है। जीवन का अर्थ वही दे सकता है जिसके पास जीवन है। और यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता तक नहीं पहुँच सकता। मार्ग, सत्य और जीवन यीशु मसीह ही है और बिना यीशु के द्वारा आप परमेश्वर पिता तक नहीं पहुँच सकते। परमेश्वर ने हमसे इतना प्यार किया, जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र हमें दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो अनंत काल का जीवन पाए और बहुत आयत का जीवन पाए। यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें शांति देने आया हूँ, मैं तुम्हें जीवन देने आया हूँ, मैं तुम्हें बहुत आयत का जीवन देने को आया हूँ। प्रभु आप सबको बहुत आयत से आशीष दे। जय मसीह।